हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। दिखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही ईजी है। इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ग्रैनी स्क्वायर को देख करके तो आप जान ही गए होंगे कि ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं बनाऊँगी, जो कुछ भी बनाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 14 ग्रीन स्क्वायर बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ग्रीन स्क्वायर बनाए हैं। और इनसे मैं क्या बनाने जा रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं इन ग्रेनी स्क्वायर से एक बैक पैक बनाने जा रही हूँ। बैक पैक बनाने के लिए इनको कैसे जोड़ेंगे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पैक बनाने के लिए हमें ग्रेनी स्क्वायर इस तरह से जोड़ने हैं। ये देखिए, ये 2 के 5 टाइम्स हैं। ये देखिए 5 टाइम्स। और ये जो बीचों बीच वाला है इसमें 2 इस साइड में लगे हुए हैं और 2 उस साइड में लगे हुए हैं। इस तरह से ये जोड़े जाएंगे। जोड़ना किस तरह से है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इन्हें हम आपस में नीडल की हेल्प से जोड़ेंगे। जैसे ये 2 पीस लेंगे, सीधे भाग ऊपर रखेंगे और उल्टा हिस्सा नीचे की ओर रखेंगे। अब नीडल में थ्रेड डाल करके इस तरह से यहाँ सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ले लेंगे और ये बीचों बीच का ये होल वाला हिस्सा है जो हमने जहाँ पर धागा डाला है, इधर भी होल वाला हिस्सा ले लेंगे। अब इसके बाद ये इधर से और इधर का दोनों बराबर सिलते चले, आमने सामने की चेन लेकर के हम सिलाई करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हम सिलाई करते चले जाएंगे। अभी मैं आपको पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। जिस हिसाब से मैंने रखा है इसी तरह से मैं सिलाई करूँगी। यहाँ मैंने आपको जिस तरह से दिखाया था उसी तरह से जोड़ लिया है। ये देखिए, अब हमें आगे कैसे जोड़ना है। ये देखिए, ये जो 4 पीस हैं और नीचे वाले 4 पीस हैं उनको इस तरह से जोड़ना है और जोड़ना हमें सीधी साइड से है। मैंने इसे बैक साइड से रख लिया है। अब इसे क्या करना है, ये जो 4 पीस हैं इसके पास ये दूसरे वाले 4 पीस लाने हैं, ये इस तरह से। और ये 2 पीस ये इस साइड में लग जाएंगे इस तरह से। और इधर का जो पीस है 2 वो इस तरह से लग जाएंगे। अभी मैं आपको इस तरह से सिल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से सिलाई करेंगे। हर एक चेन के सामने दूसरी वाली चेन जो उसके ठीक सामने होगी उसी तरह से करेंगे। जो गैप हैं वो उनको आमने सामने रखेंगे और जो बूटियां हैं उनको आमने सामने रख करके सिलेंगे। ये गैप है, यहाँ गैप सिलेंगे एक साथ। ये बूटियां हैं तो यहाँ बूटियों को एक साथ सिलेंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सिल करके मैंने इस तरह से बैग तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब ऊपर के साइड में फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा क्रोशिया से काम करेंगे। तो अब हम ये कॉर्नर है, कॉर्नर से बनाना शुरू करते हैं। ये इस तरह से ले लेंगे। ये यहाँ पर हमारी 3 डबल क्रोशिया बनी हैं। इन तीनों डबल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 1, ये 2 और ये 3। फिर ये जो गैप है इसको छोड़ करके इसके बाद वाली 3 हैं इन पे फिर 3 हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें एक स्किप करना है और 3 पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, ये स्किप बीच वाला जो गैप है इसको स्किप कर देंगे। फिर 3 चेन जो बनी है डबल क्रोशिया की, उन पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक स्किप करेंगे और 3 पर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मुझे पूरा राउंड बनाना है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बना दी हैं। अब यहाँ पर गैप वाली जगह छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ जुड़ा हुआ है यहाँ पर बीचों बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये गैप वाली जगह छोड़ देंगे और इसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया पर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर हमें एक बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। दोनों तरफ के गैप वाले छोड़ देने हैं और बीचों बीच में जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ हम राउंड के आखिर तक आ गए हैं। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे और फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएं। इस तरह से हम अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें 4 राउंड बनाने होंगे। अभी मैं आपको 4 राउंड बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बैग में ऊपर की ओर 4 रो सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं और ये मैंने मुंह को ढकने के लिए ऊपर का पीस बनाया है। ये देखिए सेम वैसे ही बनाया है जैसे कि मैंने ग्रेनी स्क्वायर बनाया है और उसके बाद ये रो हम बढ़ाते चले गए हैं, जिनमें कि एक एक बूटियाँ हर लाइन में बढ़ती चली गई हैं। ग्रेनी स्क्वायर में मैंने बूटियों की 2 रो बनाई थी फ्लावर बनने के बाद, और यहाँ पर मैंने फ्लावर बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 रो बूटियों की बनाई है। इसके बाद मैं ऊपर इसमें किनारा बना रही हूँ। किनारा बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये 3 डबल क्रोशिया बनी है यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद एक चेन स्किप करके फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम लास्ट तक आ गए हैं। कॉर्नर पे हमें क्या करना है, कॉर्नर पे ये तीनों तो हम वैसे ही बना लेंगे, एक स्किप करके 3 हम बिन लेंगे सिंगल क्रोशिया। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई और ये हो गई तीसरी। इसके बाद कॉर्नर का जो ये गैप है यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर जो ये 3 बनी, ये डबल क्रोशिया बनी हुई है, इनके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक फंदा स्किप करके यानी कि एक चेन स्किप करके 3 पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही बनाते चले जाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। ये आगे का पीस बन करके तैयार हो गया है। अब इसे बैग में सिल लेंगे। अब हम इस बैग को इस तरह से दोनों साइड में ये एक एक जो हमारी ग्रेनी स्क्वायर है इसको इस तरह से करके रखेंगे। अब ये जो मैंने आगे बंद करने के लिए बनाया है इसके ऊपर का हिस्सा, उसको इस तरह से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की सिल लेंगे। ये यहाँ पर ये देखिए इस वाले ग्रेनी स्क्वायर को इस तरह से करके ये जहाँ पर इसकी शुरुआत है वहाँ पर ये पिन लगा लेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई करनी, इसको ऊपर की ओर जोड़ना है और एक पिन हम यहाँ लगा लेंगे जहाँ तक हमें जोड़ना है। इस बार हम उल्टी तरफ से जोड़ेंगे यानी कि बैक साइड से इसे जोड़ेंगे। इससे पहले हमने जब ग्रेनी स्क्वायर जोड़े थे सारे सीधी साइड से जोड़े थे और ये हम बैक साइड से जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए कैसे हमें जोड़ना है। ये बीचों बीच वाला चेन ले लेंगे और यहाँ पर ये बीचों बीच वाली चेन और इसके बाद इस तरह से
हम सिलते चले जाएंगे। एक एक चेन बराबर से लेते हुए सिलेंगे। अब हम बैग में इस जगह पर लगाने के लिए एक डोरी बनाएंगे जो कि 1 मीटर लंबी होगी। डोरी बनाने के लिए वूल लेकर के हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसमें चेन बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हम इतनी चेन बनाएंगे कि डोरी की लंबाई हमारी 1 मीटर की होनी चाहिए। अभी मैं चेन बना करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 मीटर लंबी डोरी के लिए चेन बना ली है। अब क्या करना है, ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन से हमें स्लिप स्टिच बनानी है। हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनानी है। इस तरह से हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच बनानी है। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने डोरी बना ली है। अब इस डोरी को इस तरह से यहाँ डालेंगे। ये जो है बीच वाला ग्रेनी स्क्वायर, उसको इस तरह से करेंगे और ये एक छोड़ कर के ये एक गैप छोड़ करके ये दूसरे वाले गैप में, ये दूसरे वाले गैप में यहाँ और दूसरे ही वाले गैप में दूसरी साइड में, दोनों साइड में एक साथ ये डोरी डाल देंगे इस तरह से। फिर इसमें भी ये देखिए यहाँ ये पहले वाला छोड़ करके दूसरे वाले गैप में ये और इधर भी दूसरा गैप, दोनों में एक साथ डोरी डाल देंगे। इस तरह से फिर बैग को पलटेंगे। ये पहला छोड़ करके दूसरा वाला और ये इधर पहला छोड़ करके दूसरा वाला, दोनों को एक साथ करेंगे और यहाँ पर डोरी डालेंगे इस तरह से। फिर इसको पलटेंगे। ये देखिए ये पहला छोड़ के दूसरा वाला और इधर ये पहला छोड़ करके दूसरा वाला, दोनों को एक साथ ले करके यहाँ पर डोरी इस तरह से लाएंगे। ये इस तरह से डोरी डालेंगे और इसके बाद इस तरह से इसे बांध लेंगे। बन जाएगा ये। अब हम इस बैग में पीछे लगाने के लिए बेल्ट बनाएंगे जो यहाँ पर लगाई जाएगी।